गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, एकाधिक गेंद पूर्वेण विधि की सहायता से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 34 इंटू 36। क्या है 34 इंटू 36? तो सबसे पहले ये समझिए कि एकाधिक गेंद पूर्वेण विधि कहाँ उपयोग की जाती है, तो जिसके इकाइयों का योग 10 हो। ठीक है, यहाँ पर इकाई में क्या है 6 है और 4 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा 10 होगा। और दहाई संख्या जो है वो समान होना चाहिए। तो दहाई में क्या है 3 है, यानी कि समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एकाधिक पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर को 2 भाग में बांट लेंगे। ठीक है, अब इस उत्तर के बायां भाग के लिए क्या करेंगे, जो दहाई है, ठीक है, इकाई के अलावा जो भी संख्या है उसका एक अधिक का गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है दहाई में क्या है 3 है, तो दहाई के एक अधिक क्या होगा 4, इसका गुणा दहाई के साथ करेंगे। दहाई कितना है 3 के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा 4 3 12 आएगा। ठीक है, इस 12 को यहाँ लिखेंगे बायां साइड पे, और दायां साइड के लिए क्या करेंगे, इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे। तो इकाई क्या है 4 है और 6 है, तो कितना आएगा 6 चौक 24, कितना आएगा 6 चौक 24। ठीक है, तो ये आपका उत्तर, कितना उत्तर होगा आपका 1224, ये जो है उत्तर होगा। ठीक है, बायां साइड के लिए क्या करेंगे, दहाई से एक अधिक का गुणा दहाई के साथ करेंगे, इसको जो है बायां साइड पे लिखेंगे, और दायां साइड के लिए इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, उसे जो है दायां साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर भी मैं प्रोसेस को लिख दिया हूँ। अब चलिए सूत्र की जांच करते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए 4 और 3 क्या होगा 7, 34 का बीजांक 7 आएगा और 36 का बीजांक आएगा 9। ठीक है, तो जिस भी संख्या के साथ 9 का गुणा होता है उसका बीजांक क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 सत्ते होता है 63, और 63 का बीजांक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो हमारे उत्तर का बीजांक भी 9 ही आना चाहिए। देखिए 4 2 6, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, तो हमारे उत्तर का बीजांक कितना आया है 9। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या है सही है। तो इस प्रकार से जो है हम एकाधिक पूर्वेण विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 95 गुणित 99, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई का योग कितना होगा 10, और बाकी संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी हम एकाधिक पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। देखिए ये आपका उत्तर का दायां साइड है और ये बायां साइड है। देखिए उत्तर के बायां भाग के लिए क्या करेंगे, जो दहाई है उसका एक अधिक का गुणा दहाई के साथ करेंगे। तो 9 का एक अधिक क्या होगा 10, 10 का गुणा 9 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 9 दहम 90, इस 90 को क्या करेंगे इस बायां साइड पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इकाई है उसका गुणा आपस में करके उसे दायां साइड पर लिखेंगे। तो देखिए इकाई में क्या है 1 और 9। ठीक है, इकाई में क्या है 1 और 9, इसका आपस में गुणा करने पर कितना आएगा 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इकाइयों को आपस में गुणा करने पर एक अंक की संख्या प्राप्त होगी तो इसे हम 2 अंकों में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसे हम 2 अंकों में लिखेंगे, तो इस 9 के आगे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी प्राप्त हो हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर इकाइयों का आपस में गुणा करने पर एक अंक की संख्या प्राप्त हो तो क्या करेंगे, इसे हम 2 अंकों में बनाने के लिए उसके आगे एक 0 लगाएंगे। ठीक, तो इसे 9 ना लिख कर इसे क्या लिखेंगे 0 9 लिखेंगे। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल 9 लिखोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पास याद रखना, जब भी इकाइयों को गुणा करने पर एक इकाई ही प्राप्त हो। ठीक है, इकाइयों को गुणा करने पर एक अंक की संख्या प्राप्त हो तो यहाँ पर जो है 0 के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे 0 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 9। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 9009। कितना आएगा 9009। ठीक है, चलिए इसको उत्तर की जांच करते हैं। तो 9 और 1 10 होगा, 10 का बीजांक होगा 1। ठीक है, और 9 9 है तो इसका बीजांक तो 9 ही होगा, तो 9 एकम 9। आपको उत्तर में भी 9 9 दिख रहा है, तो क्या होगा आपका 9। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है सही है। यहाँ ध्यान रखना, जब इकाइयों का गुणा करने पर एक अंक की संख्या प्राप्त हो इसके साथ में क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को जो है हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या है 35 गुणित 35। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले उत्तर में 2 लाइन की एक लाइन खींच देंगे, इसका दायां साइड बायां साइड। बायां साइड के लिए क्या करते हैं, जो दहाई है उसके एक अधिक का गुणा दहाई के साथ करेंगे। तो दहाई यहाँ पर 3 है तो उसका एक अधिक होगा 4,
और 4 का गुणा करेंगे दहाई यानी कि 3 के साथ। ठीक है, कितना आएगा, 4 3 12, तो 12 को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे बाया साइड पे। ठीक है, अब देखिए दाया साइड से क्या करेंगे, इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे। तो इकाई कितना है, 5 है, दोनों में क्या है इकाई, दोनों में इकाई जो है 5 5 है, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे, कितना आएगा, 5 पंचे 25, तो यहाँ पास लिखेंगे 25। ठीक है, तो आपका 1225 ये होगा उत्तर। चलिए अब इसके उत्तर की जांच करते हैं। तो 5 और 3 होगा 8, और इस साइड भी 5 और 3 होगा 8, तो 8 8 क्या होगा 64, और इस 64 का बीजांक कितना आएगा, तो इस 64 का बीजांक आएगा 6 और 4 10, 10 का बीजांक होगा 1, कितना होगा 10 का 1 और 0 1। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा उत्तर का बीजांक भी 1 आ रहा है कि नहीं। तो 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का बीजांक क्या होगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक, अब जो है प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। ठीक है, 42 इंटू 48। ठीक है, इकाई में क्या है 8 है, 2 है, दोनों का योग 10 होगा, और दहाई में दोनों संख्या समान है, यानी कि हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, उत्तर को 2 भाग में बांट लेंगे, एक दायां भाग एक बायां भाग। बायां भाग के लिए क्या करेंगे, जो आपका दहाई दी हुई है, दहाई कितना है 4, उसका गुणा दहाई के एकाधिक के साथ करेंगे। तो दहाई का एकाधिक क्या होगा 5। ठीक है, तो 5 का गुणा दहाई के साथ यानी कि 4 के साथ करेंगे, कितना आएगा 5 चौक 20, इसे लिखेंगे बायां साइड पे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में इकाई क्या है, तो एक में इकाई है 2 और एक में है 8, इन दोनों का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, कितना आएगा 16, तो इस 16 को जो है यहाँ पास लिखेंगे। ठीक, तो आपका इन दोनों को मिला करके क्या होगा 2016। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो चलिए अब उत्तर की जांच करते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। क्या करेंगे, पहली संख्या का बीजांक निकालेंगे, कितना आएगा 4, 42 का बीजांक 6। ठीक है, वैसे ही 48 का बीजांक क्या होगा, 4 प्लस 8 कितना होगा 12, और 12 का बीजांक होगा 3। ठीक है, 6 गुणी 3 करेंगे, कितना आएगा 6 3 18, और 18 का बीजांक होगा 9। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे उत्तर का बीजांक 9 है कि नहीं है। तो देखिए 6 है और एक होगा 7, 7 और 2 9, तो हमारे उत्तर का बीजांक भी कितना है 9, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से हल करेंगे। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7 को हल करते हैं। क्या है, 72 इंटू 48। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसमें एकाधिकेन का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए इकाइयों का आपस में योग कितना है, 8 और 2 10 होगा, और दहाई जो है सेम संख्या है। ठीक है, तो इसका तो हम जो है इस प्रश्न में भी एकाधिकेन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे। बायां साइड के उत्तर के लिए क्या करेंगे, जो दहाई है उसका एक अधिक के साथ दहाई का गुणा करेंगे। तो 7 का एक अधिक होगा 8, तो 8 का गुणा होगा 7 के साथ, तो 8 सत्ते क्या होगा 56, इस 56 को यहाँ पास लिखेंगे। अब दायां साइड के लिए इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे, इकाई क्या है 2 और 8, तो 2 और 8 का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा 16 आएगा, तो 16 को जो है इस दायां साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा 5616। ठीक है, चलिए अब उत्तर की जांच करते हैं सही है या गलत। 72 का बीजांक क्या होगा, तो 72 का बीजांक होगा 9। ठीक है, 78 का बीजांक क्या होगा, 7 और 8 को जोड़ने पर होगा 15, और 15 का बीजांक होगा 6। तो किसी भी संख्या के साथ अगर 9 का गुणा होगा तो उसका बीजांक भी कितना आता है 9, 9 छक्का 54, तो 54 का बीजांक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, देखते हैं वो उत्तर का बीजांक 9 आता है या नहीं। देखिए 6 और 1 होगा 7, 7 और 6 होगा 13, 13 और 5 होगा 18, कितना होगा 18, तो इस 18 का बीजांक कितना आएगा 8 और 1 9। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। इस प्रकार से हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को जो है हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, 203 गुणित 207। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या है, इकाइयों का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा 10 आएगा, और बाकी संख्या समान है। ठीक है, यानी कि हम इसमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इकाई को छोड़ करके बाकी जो शेष संख्या है, ठीक है, आपका जो शेष संख्या बच गया क्या है 20 है, तो इस 20 का गुणा 20 के एकाधिक के साथ करेंगे, यानी कि 20 का एकाधिक क्या होगा 21, तो 21 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 0 0 1 दूनी 2। ठीक है,
दो शून्य शून्य, दो दूने 4। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, शून्य 2 4, 420। इस 420 को लिखेंगे बायां साइड पे। ठीक है, और अब जो है इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे, तो इकाई कितना है, 3 है और 7 है, तो 3 गुणित 7 करने पे कितना आएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, इस 21 को जो है यहाँ दायां साइड पे लिखेंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 42,021। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अब उत्तर की जांच करते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। पहले क्या करेंगे, इसका जो है बीजांक निकालते हैं। 203 का कितना आएगा, 5, और 207 का बीजांक आएगा 9, तो 5 का गुणा 9 से करने पर क्या प्राप्त होगा, 45, और 45 का बीजांक कितना आएगा, तो इसका बीजांक आएगा 9। ठीक है, तो हमारे उत्तर का बीजांक भी 9 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 4 2 6, 2 8 और 1 9। ठीक है, यानी क्या है, हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 12 को जो है हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 405 गुणित 405। तो इसमें इकाइयों को जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा, और बाकी संख्या समान है, यानी कि हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर में एक लाइन खींच देंगे। इसके बायां साइड के लिए क्या करेंगे, देखिए इकाई को छोड़ करके जो भी संख्या बची हुई है वो क्या है, 40 है। इस 40 का गुणा 40 के एकाधिक क्या होगा, 41 इसके साथ करेंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 1 शून्य शून्य, 1 चौके 4। ठीक है, 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16। इसे आपस में जोड़ देते हैं, 0 और 0 0, 4 और 0 0, 4, 6 और 1, 1640। यहाँ लिखेंगे 1640। अब क्या करेंगे, दायां साइड के लिए इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे, तो इकाई में क्या है, 5 है। ठीक है, 5 और 5 है, तो 5 और 5 का गुणा करने पर आएगा 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। तो आपका आंसर होगा 1,64,025। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम गुणा करेंगे। चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं, सही है या गलत। तो 405 का बीजांक क्या होगा, 9। 405 का बीजांक 9 होगा, दोनों साइड 9 9 है, तो इसका भी 9 आएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि उत्तर में 9 बीजांक आ रहा है या नहीं। यहाँ 5 है और 4 है, क्या हुआ, 9। 6 और 1 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो क्या आया, बीजांक 9 आया, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पास मैं प्रोसेस को भी लिख दिया हूँ, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 19 को मैं जो है हल कर रहा हूँ। बीच में कुछ और भी प्रश्न हैं, उसे आप हल करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनता तो आप जो है हमें व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न पूछिए। ठीक है, आपको जो है उसका हल दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए इकाइयों का योग, ठीक है, देखिए इकाइयों का योग कितना होगा, 8 और 2 10 होगा, और बाकी संख्याएं सेम है, यानी कि इसमें जो है हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे, एक बायां भाग, एक दायां भाग। बायां भाग के लिए क्या करेंगे, तो इकाई को छोड़ करके जो संख्याएं हैं 39 है। ठीक है, इसका गुणा 39 के एकाधिक के साथ करेंगे, तो 39 का एकाधिक क्या होगा, 40। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 का गुणा 9 से होगा तो आएगा 0, 0 का गुणा 3 से होगा तो भी आएगा 0। ठीक है, इस 4 का गुणा 9 से होगा तो कितना आएगा, 4 निया 36। ठीक है, 36 का 6 को यहाँ लिखेंगे और 3 जो है इसे हासिल देंगे। 4 दिया होगा 12, और 12 और 3 कितना होगा, तो 12 में जो है इस हासिल को जोड़ेंगे 3, तो हो जाएगा 15। ठीक, तो 15 को यहाँ पर लिखेंगे, इस सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 0 6 5 1, 1560। ठीक है, तो इस 1560 को जो है इसके बायां साइड पर लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग के लिए। ठीक है, तो उत्तर का दायां भाग के लिए क्या करेंगे, जो इकाई है, इकाई में क्या है, 2 और 8 है, तो इसका जो है आपस में गुणा करेंगे। तो 2 और 8 का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, 8 दूनी 16। तो इस 16 को जो है इस दायां साइड पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा। चलिए अब उत्तर की जांच करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। 392 का बीजांक कितना आएगा, तो 392 में क्या है, 9 है, और 3 2, तो 3 और 2 कितना होगा, 5, तो इसका बीजांक आएगा 5।
398 का बीजांक कितना आएगा? इसमें क्या है, 9 है तो 9 को छोड़ देते हैं। 3 और 8, 3 और 8 कितना होगा? 11। और इस 11 का बीजांक कितना आएगा? 2। ठीक है, क्या लिखते हैं? 2। 5 दूनी क्या होगा? 10। 10 का बीजांक आएगा 1। तो देखते हैं उत्तर का बीजांक 1 आता है या नहीं। तो देखिए 5 और 1 क्या होगा? 6। 6 और 6 12। 12 और 1 13। 13 और 6 19। 13 से कितना होगा? 19। इस 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 और 9 को जोड़ने पर आएगा 10। 10 का बीजांक होगा 1। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो इस प्रकार से जो है हम एकाधिक गेंद पूर्वीण विधि की सहायता से जो है गुणा को हल करेंगे और उत्तर की जांच जो है बीजांक की सहायता से करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं आप उसे पूछिए। ठीक है, हम आपको जो है तुरंत उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।